सारे किसान भाइयों ने सबने हाथ जोड़ के राम राम है। साथियों, आज हमें निंदाना गांव में है। यहाँ पे एक धरना लगा हुआ है, आप देख सको हो सैकड़ों की संख्या में किसान भाई उस तरफ हमारी मातृशक्ति नौजवान साथी लगातार धरने पर बैठ रहे हैं। मुद्दा ये है, और खासकर निंदाने गांव के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये वो गांव है जहां पर आज के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन्म लिया था, यानी ये उनकी जन्मभूमि है। मतलब मुख्यमंत्री की जन्मभूमि में भी आज किसानों की यह हालत है कि उनको कई दिनों से सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपनी जायज मांगों को पूरी कराने के लिए। यहाँ पे किलेबंदी के नाम से धांधलीगिरी करी गई, घोटालाबंदी करी गई किलेबंदी के नाम पे। जिन लोगों के पास पैसा था, जिनके रसूख थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी जमीन तो ऐसी जगह ले ली जो बढ़िया थी, और जो भोले भाले थे, जो उनके रसूख नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको ऐसी जगह जमीन दिवा दी। वो डूबा में थी, उड़े पानी खड़ा रहा है, पानी उड़े नहीं उतरता। आज गांव में एक तरीके का ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस किलेबंदी के कारण कि भाई है भाई की गिलियां आपस में उनका एक बैर का भाव होने लग रहा है। तो सरकार की जो अधिकारियों की जो यह साजिश रची गई, अधिकारियों ने जो घूस ली, उस घूस के कारण, उस साजिश के कारण, उन रिश्वत लेने के कारण आज आपस का भाईचारा भी बिगड़ने की स्थिति आई हुई है। तमाम गांव के लोग लगातार ये धरना चला रहे हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शांति के साथ। यहाँ पर रोजाना हजारों किसान इकट्ठे होते हैं, मातृशक्ति इकट्ठी होती है, और इनकी ये मांग है कि जिन भी कर्मचारियों ने, जिन भी अधिकारियों ने रिश्वत लेके गलत तरीके का काम करा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। और एक तरीके से ऐसे अधिकारियों ने देशद्रोह, समाजद्रोह का काम किया है, क्योंकि एक तो काम गलत कर दिया और दूसरा उस गलत काम के कारण भाईचारा बिगड़ने की भी स्थिति आ गई है। इन्होंने पिछले शुक्रवार को ही गांव वालों ने इकट्ठे होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भी दिया था। उसमें इन्होंने अपनी मांग भी करी थी कि भाई जो 90% हैं जो नए उसमें करे गए हैं वो गलत हैं। जिस तरीके से जहां पे पहले कई दशकों से जो किसान जहां पे खेती करते आ रहे हैं, उनको वहीं पे जमीन दे दी जाए। जो इनकी मांग थी कि भाई रास्ते होने चाहिए, नाली की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो करी नहीं। जो जायज मांग थी किसानों की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, लेकिन उसके नाम पे लोगों के साथ बहुत गलत तरीके का काम किया गया। गांव वालों की यह स्पष्ट मांग है कि भाई दोषी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए। जहां पे जिसका कब्जा है, जो अपनी कई दशकों से जहां पे जिस जमीन पे खेती कर रहा है, उसका वहीं पर उसकी जमीन रहने देनी चाहिए, और नाली की, रास्तों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं हरियाणा के भी तमाम अपने किसान साथियों से, किसान संगठनों के प्रधानों से ये हाथ जोड़ के भी ये निवेदन करता हूं मैं कि वो भी समय निकाल के इस धरने पे आए, इस गांव के लोगों का, इस गांव के किसानों का उत्साहवर्धन करें। इस गांव का पूरे किसान आंदोलन में 13 महीने तक विशेष योगदान रहा। इस गांव के एक नौजवान दीपक नेहरा ने आंदोलन के दौरान अपनी कुर्बानी भी दी, उसने अपनी शहादत दी, और उन्हीं शहादतों के कारण, उसी कुर्बानियों के कारण वो आंदोलन हम जीत पाए। तो आज इन गांव वालों को जब आवश्यकता आने पड़ी है, तो हमारी ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा गांव गोहांड, पूरा हरियाणा का स्कीम तन मन धन से इनके साथ यहाँ पर आके खड़ा हो। और मैं गांव वालों से भी यही निवेदन करता हूँ, अभी यही बात कर रहे थे कि भाई इस सरकार की चाल के कारण, इस सरकार की अधिकारियों की साजिश और गलत नीति और नीयत के कारण हमने अपना भाईचारा नहीं बिगड़ने देना। कोई भी बात हो जा, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर आराम तो वो बात करनी है, प्यार मोहब्बत से बात करनी है, किसी भी तरह की कोई भी तनाव की स्थिति पैदा नहीं होने देनी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान।